क्लास रूम 13 से भागने के बाद अली, सारा और उमैर की रातें बेचैन गुजर रही थी। डायरी की नई एंट्री, अब वो आज़ाद है, और लॉकेट पर कंधा अजीब निशान, एक दायरा जिसके अंदर आंख, ने इनके दिलों में खौफ भर दिया था। अली को अपनी अक्कासी में सुर्ख आंखों की झलक ने परेशान कर रखा था, लेकिन वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। सारा का फोन हर रात टिमटिमाता उसे क्लासरूम 13 की धुंधली तस्वीर दिखाता, जबकि उमैर को लगता था कि कोई रात को उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है। सुबह स्कूल में उन्होंने फैसला किया कि वो मिस ज़ैनब, 1975 की आग की वाहिद जिंदा बच जाने वाली उस्ताद, के बारे में मजीद जानेंगे। हमें पता लगाना होगा कि मिस ज़ैनब कहाँ गई, सारा ने कहा, उसकी आवाज़ पुरअज़्म लेकिन चेहरा जर्द। अली ने डायरी उठाई जिसमें एक नई एंट्री नमूदार हुई थी, उसकी अपनी हैंडराइटिंग में। वो तुम्हारे करीब है, ये कैसे मुमकिन है? सरगोशी की। उमैर, जो हमेशा मजाक करता था, खौफजदा था। अगर ये वो चीज़ हमें ढूंढ रही है। उन्होंने शहरी लाइब्रेरी वापस जाने का फैसला किया, जहां उन्हें मिस ज़ैनब के बारे में सुराग मिला था। लाइब्रेरी में उन्होंने 1975 के अखबारात दोबारा खंगाले। एक मजमून ने उनकी तवज्जो खींची, आग के बाद मिस ज़ैनब की गुमशुदगी, क्या वो भाग गईं? मजमून में जिक्र था कि मिस ज़ैनब एक मकामी यतीम खाने से वाबस्ता थी, जो अब बंद हो चुका था। मजमून के साथ एक तस्वीर थी, मिस ज़ैनब, एक लंबी दुबली औरत जिसकी आंखें अजीब तरह से खाली थी। सारा ने नोट किया कि तस्वीर के कोने में एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर थे, बिल्कुल वही जो क्लासरूम 13 में देखी थी। ये आमना हो सकती है, उसने कहा। लाइब्रेरी से निकलते हुए उन्होंने वही चौकीदार देखा जो उन्हें पहले घूर रहा था। उसकी आंखें गैर फितरी तौर पर चमक रही थीं, और उसने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था। अली ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार का साया गैर मामूली तौर पर लंबा लग रहा था, जैसे ज़मीन से अलग। वो जल्दी निकल गए, लेकिन सारा ने पीछे मुड़कर देखा, चौकीदार गायब था। इस रात अली के घर पर उन्होंने डायरी के नए सफ़हात पढ़े। एक एंट्री ने उन्हें चौंका दिया, मिस ज़ैनब ने हमें कुर्बान किया। उसने एक मुआहिदा किया, हमारी जाने इस चीज़ के बदले जो क्लासरूम 13 में बंद था। आमना ने लिखा था कि वो चीज़ एक साया थी जो खौफ खाता था, और मिस ज़ैनब ने उसे आज़ाद करने के लिए तलबा को आग में जला दिया। एंट्री ख़त्म हुई, वो अब भी यहाँ है, वो तुम्हारा खौफ चाहती है। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, कमरे की रोशनी टमटमाई और एक ठंडी हवा ने लाकट को मेज से गिरा दिया। अगली सुबह उन्होंने यतीम खाने की तहकीक का फैसला किया। स्कूल के एक पुराने चपड़ासी रहीम चाचा से उन्होंने पूछा, जो स्कूल के पुराने राज जानता था। रहीम चाचा ने कांपती आवाज़ में बताया कि यतीम खाना स्कूल के करीब एक पुरानी हवेली में था, जहां मिस ज़ैनब बच्चों को पढ़ाती थी। वो अजीब थी, रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई रो रहा हो। आग के बाद वो गायब हो गई। इसने मज़ीद बताया कि हवेली अब खाली है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि वहाँ रात को रोशनियाँ टिमटिमाती हैं। तीनों ने हवेली जाने का फैसला किया। शाम को जब सूरज ढल रहा था, वो हवेली पहुँचे। ये एक वीरान, टूटी फूटी इमारत थी, जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीब निशानात कंदा थे, वही जो क्लासरूम 13 में देखे थे। दरवाज़ा बंद था, लेकिन सारा ने क्लासरूम 13 से मिली चाबी आजमाई। वो हैरत अंगेज तौर पर फिट हो गई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जहां एक डेस्क पर धूल से ढकी किताबें और एक तस्वीर पड़ी थी, मिस ज़ैनब और कुछ बच्चों की, जिनमें से एक आमना थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, 1975 हमेशा के लिए खामोश। उमैर ने कांपते हुए कहा, ये जगह जिंदा लगती है। जैसे ही वो कमरे की तलाशी ले रहे थे, एक आवाज़ आई, एक हल्की सी सरगोशी। तुम क्यों आए? सारा की ताज टिमटिमाई और एक साया दीवार पर हिला, सुर्ख आंखों वाला वही साया। अली ने डायरी खोली और उसमें एक नया सफ़हा जाहिर हुआ, तुमने मुझे आज़ाद किया, अब तुम मेरी हो। अल्फाज सुर्ख सियाही में थे और लिखाई सारा की लग रही थी। वो चीखी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, कमरे की दीवार पर एक दरवाज़ा नमूदार हुआ, जहां पहले कुछ न था।
दरवाजे पर वही निशान था जो लॉकेट पर था, एक दायरा जिसके अंदर आंख। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक ठंडी हवा ने उन्हें अंदर खींच लिया। अंदर कमरा क्लासरूम 13 का धुंधला अक्स था, टूटे डेस्क, अजीब निशानात और चौक बोर्ड पर लिखा खौफ दो जिंदगी लो। मरकज में एक औरत खड़ी थी, मिस ज़ैनब की तरह लगती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और उसका साया गैर फितरी तौर पर लंबा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे बेदार किया, अब वो भूखा है। सारा ने लॉकेट फेंका जो जमीन पर गिरते ही चमकने लगा। साया करीब आया और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा खौफ मेरा है। अली ने चाबी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन साया तेजी से करीब आ रहा था। उमैर ने एक पुरानी किताब उठाई और उसे साया पर फेंका, जिससे वो एक लम्हे के लिए पीछे हटा। सारा ने दरवाजे पर चाबी लगाई और वो भागकर बाहर निकले, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि लॉकेट उनके साथ था, हालांकि सारा ने उसे फेंक दिया था। वापस घर पहुंचकर उन्होंने डायरी खोली। एक नई एंट्री थी, वो तुम्हारे अंदर है। ये उमैर की हैंडराइटिंग में थी। सारा ने लॉकेट को देखा, जिसका निशान अब बड़ा लग रहा था, जैसे वो बढ़ रहा हो। इस रात अली को एक ख्वाब आया। मिस ज़ैनब उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में सुर्ख चमक थी। वो बोली, तुमने दरवाज़ा खोला, अब वो तुम्हारा है। अगली सुबह स्कूल में एक नई खबर फैली, रहीम चाचा गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक नोट मिला, मैं वापस नहीं आऊँगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद। सारा ने सरगोशी की, हमें साया को रोकना होगा। लेकिन अली के हाथ में लॉकेट गर्म था और उसे लगा कि कोई इसके अंदर से उसे देख रहा है। Are you ready for next episode? Like, share और subscribe सुनो कहानी by हिबा असलाम।